अंजू ने भी देखा कि जब यहाँ पर हमारे भारत में एक इलीगल तरीके से ये 5 फील बुलबुल आ सकती है, ठरकी आवारा आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं पाकिस्तानियों पे जाकर चूना लगा कर आ सकता? पकड़ेगा कबूतरी तो नहीं पकड़ी तुमने? वो कबूतरी आकर बैठी हुई है यहाँ पर, बंदरिया बैठी हुई है। दोनों मियां बीवी फुर्र हो जाएंगे, सऊदी अरब में शिफ्ट हो जाएंगे। 4 बच्चे तो ऑलरेडी लेकर आई, एक तो इलीगल तरीके से 5 फील दुश्मन देश। हम दुश्मन देश नहीं कह रहे, मीडिया चिल्ला चिल्ला के दुश्मन देश पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान, महंगाई का जिम्मेदार दुश्मन देश। हमारे यहाँ अगर बारिश भी होती पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान ने कुछ ऐसे करे, बादल इधर आ गए, टिड्डी दल का पाकिस्तानी के पास गिरने का, मैं मुसलमान हो गई, मैं नसरुल्लाह की फतहुल्लाह हो गई, मैंने बुर्ज खलीफा फतह कर लिया, यहाँ पे फोटो और वहां पर फोटो। उसके बाद मुझे जब देखा कि पाकिस्तानियों ने बेवकूफों ने उसको दबा के फंडिंग कर दी, कोई 2.5 करोड़ लेकर भाग रहा है, कोई फ्लैट लेकर भाग रहा है, कोई चादर लेकर भाग रहा है, कोई कर रहा है हमारी भाभी, उन्होंने भी उसको तमाम लोग जो उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर रहे हैं। इन दोनों मियां बीवी ने पाकिस्तान को बंटी बबली बनाकर आए, पाकिस्तान को बेवकूफ बनाकर आए और पाकिस्तान से अच्छा खासा पैसा समेट के अपनी औकात के लिए पैसा समेट के सीमा अंतरराष्ट्रीय भाभी बन सकती है और इलीगल तरीके से भक्तों की भौजाई बन सकती है और बिना फेरे हम तेरे होकर रह सकती है और कहती मेरा मुझे प्यार हुआ, अल्लाह जी से हुआ, पबजी से हुआ। तो उन्होंने सोचा कि हम भी भारत की एजेंसी को ठेंगा दिखाकर पार्लियामेंट में जाके साथी आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूँ सरफराज आदिल। एक महिला जो पाकिस्तान से भारत आती है, उनका नाम है सीमा हैदर। वो बगैर वीज़ा के भारत में कई दिनों से रह रही है क्योंकि ये सुरक्षा का मामला। लेकिन एक भारतीय महिला जो 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली जाती है और नसरुल्लाह के साथ वो शादी कर लेती है और वहाँ बन जाती है फातिमा। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि संसद का मामला भी है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अयमन नजवी जी है। क्या कहेंगे? पहले हम सीमा हैदर और अंजू से बात करेंगे, फिर संसद पे भी आएंगे क्योंकि मामला है सुरक्षा का। देखिए, जिस वक्त ये सीमा हैदर आई तो उस वक्त तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, भारत की आप एक तरह से कहें कि इंटेलिजेंसी को, भारत की सुरक्षा को, और मोदी जी का जो एक डंका बज रहा है उस डंके के ढोल को फाड़ के हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से 5वीं फेल बुलबुल एंट्री कर लेती है। 3 महीने तक तो किसी को पता ही नहीं चलता जनाब कि हिंदुस्तान में आ चुकी है, हिंदुस्तान में रह रही है। और किस स्टेट में रह रही? उस स्टेट में रह रही जहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे, मुसलमानों के लिए हमें कानून बनाएंगे जहाँ पर हम और हमारे 2 बनाएंगे जाएंगे बच्चे होंगे। 4 बच्चे तो ऑलरेडी लेकर आई है, एक तो इलीगल तरीके से रहे, सुना है 5वीं बार इसका गुब्बारा फूला हुआ है, 5वीं बार भी ये अपना एक और बच्चा मेरा हिंदुस्तान को देके जाने वाली है। प्रेग्नेंट नहीं, प्रेग्नेंट तो यहाँ पर मीडिया में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, रियल में भी चल रहा है। ऐसी बात है, अगर वो रह रही है अपनी मोहब्बत के साथ तो मोहब्बत की तो आखिरी स्टेज बच्चा ही होता है ना। फिर जब मोहब्बत आपकी कामयाब कब होती है? जब आप उसका नाम का बच्चा पैदा कर देते हो तब कहते हाँ मेरी मोहब्बत कामयाब हो गई, मोहर लग गई और एक सर्टिफिकेट जो है डिप्लोमा वो दुनिया में आ गया। तो वो 5वां डिप्लोमा लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। 5वां डिप्लोमा कभी भी किसी वक्त हिंदुस्तान में एक तरह से कहिए कि आप इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर भारत की हमारी टेक्नोलॉजी, भारत की हमारी जो मिलिट्री है, हमारी एजेंसियां इतनी नाकाम है कि एक 5वीं फेल दुश्मन देश, हम दुश्मन देश नहीं कह रहे, मीडिया चिल्ला चिल्ला के दुश्मन देश पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान, महंगाई का जिम्मेदार दुश्मन देश। हमारे यहाँ अगर बारिश भी होती पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान ने कुछ ऐसे करे, बादल इधर आ गए, टिड्डी दल का हमला, गर्म हवाओं का हमला, तमाम मतलब कबूतर पकड़े गए। कबूतरी तो नहीं पकड़ी तुमने? वो कबूतरी आकर बैठी हुई यहाँ पर, बंदरिया बैठी हुई आकर, एक ठरकी, एक एक्सपायरी पाकिस्तान का वर्जन जिन्होंने लात मार दी थी पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान में आकर कबूतरी नहीं पकड़ी। अभी कबूतर पकड़े, कबूतरी नहीं पकड़ी। और कबूतरी भी ऐसी कि मतलब कबूतरबाज ही है, मतलब वो बंटी बबली वाला रोल प्ले कर रही है। 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान में वो रेवड़ियां लेने आ गई। और कमाल की बात, वो तमाम लोग जो उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर रहे हैं वो तमाम लोग बुद्धिजीवी तो नहीं है, वो अपोजिशन से है ना, वो भारतीय जो भारत से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम वही लोग हैं जो गुफा के पुजारी हैं, जिनको अपने माँ बाप का नहीं पता, ना माँ का पता। वो कह रहे हैं ना सीमा हैदर जो हमारी राष्ट्रीय भाभी है। तो टाई हो गया ना, एक आई एक पहुंच गई पाकिस्तान। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जो सुरक्षा, आपको हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की जो सुरक्षा वो T20 देखते हैं आप? मतलब आप कितनी तौहीन करें, आप मेरी भारत की इंटेलिजेंस का मजाक बना के महिला तो चली गई, तो वीजा लेकर गई। कौन सी महिला गई? अंजू गई ना। तो अंजू बिना भैया, अंजू पासपोर्ट लेकर गई थी, वीजा लेकर गई थी और 3 महीने वो वहां पर वीजा लेकर गई। 3 महीने उसने एक्सटेंड कराया, वहां से उसने रुपया पैसा बटोरा, 2.5-3 करोड़ लेकर आ गई। अब वो बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हो रही है। ये तो बेवकूफ बनाने गई। अंजू ने भी देखा कि जब यहाँ पर हमारे भारत में एक इलीगल तरीके से ये 5 फील बुलबुल आ सकती है, ठरकी आवारा आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं पाकिस्तानियों पे जाकर चूना लगा कर आ सकती? तो पाकिस्तानियों के पास गिरने का, मैं मुसलमान हो गई, मैं नसरुल्लाह की फतहुल्लाह हो गई, मैंने बुर्ज खलीफा फतह कर लिया, यहाँ पे फोटो और वहां पर फोटो। उसके बाद मुझे जब देखा कि पाकिस्तानियों ने बेवकूफों ने उसको दबा के फंडिंग कर दी, कोई 2.5 करोड़ लेकर भाग रहा है, कोई फ्लैट लेकर भाग रहा है, कोई चादर लेकर भाग रहा है, कोई कर रहा है हमारी भाभी, उन्होंने भी उसको अंतरराष्ट्रीय भाभी
घोषित कमाने कर का लिया था। मतलब ये मसला हाँ, पूरा हाँ कमाना। लग अब रहा वो है। जब 2.5, 3, 4 करोड़ वो कमा के लेकर आ गई तो वो तो खुद धड़ल्ले से गई, मैंने बच्चे लेने, मैं बच्चे से बात कर दी थी। और अब आपको अंदर खाना रिपोर्ट बताऊं, अंजू मंजू संजू जो है यहाँ से दुबई शिफ्ट हो रही है, उसका मियाँ भी कहीं ना कहीं बंटी बबली, उसका मियाँ भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल था, और दोनों मियाँ बीवी फुर्र हो जाएंगे, सऊदी अरब में शिफ्ट हो जाएंगे। कौन मियाँ बीवी, ये हिंदुस्तान वाले या अरे पाकिस्तान वाले? पाकिस्तान वालों को तो बेवकूफ बना कर आई है, नसरुल्लाह को तो बेवकूफ बना कर आई है, अच्छा, एफएल टावर को, वो तो बेवकूफ बना कर आई है, एफएल टावर को काट कर आ गई, उसकी पतंग उड़ा कर आ गई। हिंदुस्तान में वो बंटी बबली का रोल पे ले गई। तुमने देखा भाई, एक पाकिस्तान की 5 फेल बुलबुल आती है, यहाँ तक कमाती, सारे अंतरराष्ट्रीय भाभी घोषित कर रहा होता है, कोई ना कोई सीमा हैदर के पास टॉफी लेके, मिठाई लेके, आशीर्वाद लेके उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहा था। इन्होंने सोचा कि मैं तो हिंदुस्तान की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो वहां जाकर उसको बेवकूफ बना कर आ पति भी मिले हुए हैं जो भारत वाले। देखो पति मिला हुआ है, आप ही बताओ, जो बच्चे पति के पास है वो इतना डर लेते, मैं बच्चे से रोजाना बात करती थी, वीडियो कॉल पे बात होती थी। कैसे करती थी भाई वो वीडियो कॉल पे बात? उसका पति तो डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं बात होती। अब वो दुबई शिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों मियां बीवी ने पाकिस्तान को बंटी बबली बनाकर आए, पाकिस्तान को बेवकूफ बनाकर आए, और पाकिस्तान से अच्छा खासा पैसा समेट के वो अपनी औकात के लिए अच्छा पैसा समेट के आ हो गए। के ना हो, लेकिन ये डर तो है ना कि पाकिस्तान से आई है, जासूस भी तो हो सकते हैं, हो सकता है जासूसी के लिए आई है, क्योंकि एक पहले से मौजूद है पाकिस्तान में। इसकी पुष्टि तुम करोगे, मैं करूंगी, कौन करेगा? इसकी पुष्टि हिंदुस्तान करेगा ना। आशंका हम जता रहे हैं, आशंका जता रहे हो, तो इसकी पुष्टि तो भारत करना है। आप ही देखिए कि अगर हमारी भारत को, हमारे भारत की इंटेलिजेंस को, हमारी भारत की सरकार को अगर वाकई इंटेलिजेंस की परवाह होती है, सुरक्षा की परवाह होती है, तो सीमा हैदर ने जो एक भारत को एक चपत मारा, चपत मारा कि इलीगल तरीके से कुछ भी होता, उस इलीगल का ये आलम हो कि लोग संसद में लोग दौड़ रहे हैं, बम लेके, शैल बम लेके जा रहे हैं, स्मोक बम लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, जब सीमा अंतरराष्ट्रीय भाभी बन सकती है और इलीगल तरीके से आगे भक्तों की भौजाई बन सकती है और बिना फेरे हम तेरे होकर रह सकती है, और कहती मेरा मुझे प्यार हुआ, लव जी से हुआ, पबजी से हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हम भी भारत की एजेंसी को ठेंगा दिखाकर पार्लियामेंट में जाके शैल बम मार सकते हैं। चाह रहे कि जब पाकिस्तान की एक महिला सरहद पार कर सकती है, तो हिंदुस्तान के लोग संसद का क्यों नहीं कर सकते? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने उनको पास दिया, 6 लोगों को पास दिया। पास देने के बाद आप वहां पर देखिए कि किस तरह वो आप स्मोक बम मार रहे, तो उन्होंने डराया कि उन्होंने कहा देखो अपोजिशन तुम्हारी कब्रें खोद देंगे। बेखौफ हो रहे हैं लोग, देखिए बेखौफ हो रहे हैं। आपको पता है कि जिस दिन ये हमला हुआ, जिस दिन ये तमाम के तमाम स्मोक बम अंदर गए, कनास्तर भर कर गया, तो ओरिजिनल बम भी जा सकते थे, बंदूकें जा सकती थी, कोई ना कोई ऐसा केमिकल जा सकता था, तमाम अपोजिशन की कब्रें खुद सकती थी। लेकिन हुआ क्या, जिन 20-25 एमपीओ पे कार्रवाई, जो एमपी से सांसद उनको सस्पेंड कर दिया। उससे नहीं कोई पूछ रहा, गिरबान पकड़ के बीजेपी वाले, भैया तू बता, बीजेपी वाले से सवाल कर रहे थे ना, कौन कर रहा था सवाल? वही एमपी जो अपोजिशन वाले, बीजेपी वाले सवाल करना था, नड्डा जी सवाल करना था, अमित शाह से सवाल करना, मोदी जी से सवाल करना। हमारी देश की सुरक्षा पर ठेंगा दिखाया गया, तो मोदी जी से सवाल करना था कि भैया आपने संसद बनाई थी, आपने कहा था 4 लेयर सिक्योरिटी है ना, कोई नहीं घुस सकता। आपने कहा हमने ऐसे कैमरे लगाए जो उल्लू की गर्दन से भी ज्यादा घूमेंगे, पूरे संसद पे नजर रखेंगे, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई लोहे की चीज, कोई कील, कोई सुई नहीं जा सकती। वहां पर वो तो सारे बॉम्ब ले गए, शैल बॉम्ब ले गए।